जी, राघवन और विजयलक्ष्मी दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले तो विजयलक्ष्मी ये बताएं कि आज कौन किससे मिलने वाला है और ये जो 8-8 विधायक लेकर नेताजी पहुंच गए हैं वो करना क्या चाहते हैं? देखिए, अभी फिलहाल तो सिद्धारमैया की मीटिंग चल रही है 10 जनपद पर। सोनिया गांधी का आवास है ये, राहुल गांधी भी यहीं पर हैं और आज मोटा मोटी जो कहा जा रहा है कि वो अपना आभार व्यक्त करने आए हैं कि पार्टी ने उन्होंने मौका दिया। कल उन्होंने अपना ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात कही थी, लेकिन मोटा मोटी वो शायद पोलाइटली जो ऑफर उनको केंद्र नेतृत्व के द्वारा दिया गया था कि आप राज्यसभा में आ जाइए, शायद उसको पोलाइटली उस ऑफर को अस्वीकार करने की बात भी आज आला कमान के सामने रखेंगे, क्योंकि कांग्रेस लीडरशिप साफ तौर पर नहीं चाहती है कि 2 पावर सेंटर्स कर्नाटक में बने और दूसरा एक बड़े ओबीसी चेहरे को कहीं ऐसी जगह अकोमोडेट करना है कि ये ना लगे कि इनका डिमोशन हो गया, ये लगे कि इनका एलिवेशन हुआ है। तो ये 2 चीज़ें हैं जो कांग्रेस पार्टी साधना चाहती है, उनको राज्यसभा भेजकर, और लॉन्गर रन में थॉट प्रोसेस है कि उन्हें लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा में बनाया जाए। तो अब ये देखना होगा। हालांकि कांग्रेस आला कमान ने उन्हें कहा था कि भाई आप भी बता दीजिए आपका क्या थॉट प्रोसेस है, आप कोई अपने लिए अलग रोल देखते हैं तो आप उससे भी हमें अवगत कराइए। तो आज मोटा मोटी इन्हीं सब चीज़ों पर बातचीत होगी। इसके अलावा एमएलसी और राज्यसभा की 3 सीटें हैं, जिसमें से एक सिद्धारमैया जाते हैं या नहीं जाते हैं, नहीं जाते हैं तो किसको मिलनी चाहिए, जाते हैं तो फिर आगे के समीकरण कैसे होंगे, एमएलसी में किस किस को भेजना चाहिए, क्या जातीय समीकरण होने चाहिए, आगे जो कैबिनेट है उसकी रूपरेखा विजयलक्ष्मी जी, राघवन से जानकारी ले लेते हैं कि डीके कैबिनेट के बारे में भी राघवन हम ये सुन रहे हैं कि जो 35 है उनमें से 25 मंत्री हटाए जाएंगे और ये अब जो कैबिनेट तैयार की जाएगी वो इनके विश्वस्त लोगों की, यानी डीके शिव कुमार के विश्वस्त लोगों की कैबिनेट बनाई जाएगी। जी देखिए, ये तो बहुत तय है कि बहुत सारे नए चेहरों को इस कैबिनेट में जगह मिलेगी, लेकिन वो बैलेंस जरूर बनाकर चलेगी पार्टी आलाकमान। यही बात हमें भी पता चल रही है, क्योंकि जिस तरह से एक ओबीसी बड़े चेहरे को, अहिंदा मूवमेंट से जुड़े एक नेता को हटाकर वोकलिगा यानी गौड़ा समुदाय के किसी व्यक्ति को सीएम बनाने जा रही है पार्टी, तो वो बैलेंस जरूर वहां पर देखने को मिलेगा। इसी वजह से ये लगातार चर्चा हो रही है कि 2 या उससे ज्यादा डीसीएम हो सकते हैं। लेकिन आज की जो बैठक डीके शिव कुमार करने जा रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे और रणदीप सिंह सुरजेवाला, केसी वेणुगोपाल, उसमें ये जरूर वो कहेंगे कि मुझे पावर डाइल्यूशन नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा अधिकार जो है सीएम का वो डिप्टी सीएम के साथ में जो है उसको और पावर को डाइल्यूट किया जा सके। शायद ये सिद्धारमैया मीटिंग करके निकल रहे हैं। विजयलक्ष्मी, क्या ये मीटिंग खत्म हो चुकी है? बिल्कुल, देखिए काफ़ी घंटा भर के करीब ये मीटिंग चली और अब सिद्धारमैया निकले हैं, तो अब ये देखना होगा कि किस तरह की बातचीत उनकी हुई। हालांकि जब गए थे तो ज़रूर कैमरे हमने माइक लगाने की कोशिश की थी, तो सिद्धारमैया बहुत कुछ बोले नहीं। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था वही अब तक का उनका ओपिनियन या स्टेटमेंट है। तो अब देखना होगा कि सिद्धारमैया किस तरह की बातचीत जो है उनके खेमे से कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन आती है कि क्या सिद्धारमैया कह के आए हैं, क्या किस तरह का मान मुनव्वल जो है वो किया गया केंद्रीय नेतृत्व ने, क्या एक बार फिर से उन्हें मनाने की कोशिश की, या फिर सिद्धारमैया जो फॉर्मूला लेके गए होंगे अपने अगले रोल के लिए, क्या उस पर कोई चर्चा हुई। इस सब के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा मीनाक्षी। लेकिन घंटा भर की ये मीटिंग जो है ये चली 10 जनपद पर। सिद्धारमैया और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा नेता विपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से मुलाकात करके सिद्धारमैया निकल चुके हैं। 1 घंटा तकरीबन ये मीटिंग चली। अब इस मीटिंग के दौरान क्या बातचीत हुई, क्या खुलासा अब सामने होगा।